हेलो मेरे दोस्तों, आप लोगों का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए मुगल वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर हाजिर हैं। तो आइए हम मुगल वंश से संबंधित जितने भी हमारे परीक्षा के लिए जो अति आवश्यक प्रश्न हैं, जो हमारे जिससे संबंधित हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। मुगल वंश से संबंधित कौन कौन से मुगल वंश में शासक राजा आए और उनका कार्यकाल क्या था और उनकी क्या विशेषता थी और उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया और उन्होंने किस किस दर्शनीय स्थल का स्थापना किया, जो हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उन सारे प्रश्नों के बारे में जानते हैं और उनका जो है उत्तर याद रखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला शासक था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक था। यह मुगल वंश के संस्थापक थे। इन्होंने मुगल वंश का स्थापना किया। सबसे पहला मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ही था। उसके बाद इसका पुत्र आया नसरुद्दीन हुमायूं। इसका कार्यकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक था। यह जो है उतना काफ़ी प्रभावशाली शासक नहीं था। ये जो है उतना कुछ युद्ध जीते और कुछ युद्धों में हार कर ये जो है अपना सत्ता छोड़कर भाग गए थे। अफ़गानिस्तान, दूसरे देश भाग गए थे। उसके बाद फिर दोबारा लड़ने के लिए आया, फिर दोबारा जो है सत्ता हासिल किया था, लेकिन ये इनका जो है शासनकाल उतना प्रभावशाली नहीं था। उसके बाद जलालुद्दीन, इनका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आया। इसका राज्य शासन जो है शासन व्यवस्था बहुत ही प्रभावशाली था। इनका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। इन्होंने हिंदू के समर्थन में भी बहुत से नियम कानून चलाए, जो हिंदू लोगों के लिए फ़ायदेमंद था, ज़रूरी था। तो इनके दरबार में बहुत से हिंदू दरबारी भी रहते थे। उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बेटा था जहांगीर। तो जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी था। ये जो है चित्रकारिता से बहुत ही प्रभावित थे। इनके दरबार में बहुत से चित्रकार रहते थे, तो इनको जो है चित्रकारी जो है बहुत ही पसंद था और बाग बगीचे और पशु पक्षियों से इनको बड़ा ही प्यार था जहांगीर को। तो इनका कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर की पत्नी के नाम नूरजहां था। जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां था। तो शाहजहां भी एक बहुत ही अच्छा राजा थे और इनके पत्नी का नाम मुमताज महल था, जिनके याद में जो है इन्होंने ताजमहल बनवाया। तो इन्होंने बहुत से स्थापत्य कला किए, यानी बहुत से दर्शनीय स्थल बनाए। बहुत सा मस्जिद बनवाए और ताजमहल बनवाए। और फिर लाल किला का भी स्थापना शाहजहां ने किया था। इनका कार्यकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक था। इसके बाद आए औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी था। यह जो बहुत ही क्रूर शासक था। इन्होंने जो है सिख से युद्ध किए थे और गुरु गोविंद सिंह के जो दो बेटे थे उनको जो है इन्होंने जिंदा जो है दीवारों में चुनवा दिए थे। बहुत ही क्रूर, बहुत ही भयानक इनका शासनकाल था औरंगजेब का। लेकिन इनके दरबार का एक और खासियत था कि इनके दरबार में बहुत से हिंदू दरबारी
रहते थे। सबसे ज़्यादा हिंदू दरबारी हिंदू सैनिक ही इनके राजकाल में थे। अब पता नहीं ये जबरन रखते थे या फिर सारे हिंदू अपने सहमति से रहते थे। इसके बाद आया बहादुर शाह। बहादुर शाह का कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था। उसके बाद आए जहांदार शाह। जहांदार शाह एक मूर्ख शासक थे। इनको जो है उतना जो है अक्ल नहीं था, उतना होशियार नहीं थे, इसलिए इनका कार्यकाल जो है बहुत ही कम समय तक चला। इसका कार्यकाल मात्र 1712 से 1713 ईस्वी तक चला। यह जो है एक बकलोल शासक थे। उसके बाद आया फर्रुखसियर। फर्रुखसियर भी एक डरपोक शासक थे। इसको जो घृणितकार के नाम से भी पुकारा गया। बहुत ही डरपोक थे। यह जो किसी राज्य के राजा से या फिर इस के राज्य में भी कोई अगर जो आक्रमण करता था तो ये युद्ध करने के लिए नहीं जाते थे और अपने सैनिकों को और मंत्रियों को भेजते थे। ये युद्ध करने कभी नहीं जाते। बहुत ही डरपोक थे। मरने से इनको बहुत ही डर लगता था। हमेशा जो अपने महल में सुंदरियों और महिलाओं के साथ जो है भोग विलास के चक्कर में पूरा समय जो है बर्बाद कर देते थे और मदिरा पान में और भोग विलास में ही पूरा समय बर्बाद करते थे। यह जो है राजकाज बढ़िया से नहीं चला पाते थे। तो इनका कार्यकाल भी बहुत कम समय तक ही किसी तरह घिस-पिट के चला, 1713 से 1719 ईस्वी तक। उसके बाद आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को एक रंगीला शासक भी बोला जाता है। ये एक शायर, शेरो शायरी और गज़ल सुनने वाले थे। इनका कार्यकाल 1719 से 1748 तक था। इनका कार्यकाल जो है काफ़ी अच्छा चला। उसके बाद आया अहमद शाह। अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक चला। अहमद शाह अब्दाली को अहमद खां के भी नाम से जाना जाता था। उसके बाद आया आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 1758 ईस्वी तक चला, यानी टोटल 5 वर्षों तक इनका शासनकाल चला। उसके बाद आया शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1758 से 1806 ईस्वी तक चला। उसके बाद आया अकबर द्वितीय। उसके बाद आया अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक चला था। अकबर द्वितीय का कार्यकाल जो है कश्मीर राज्य में था। कश्मीर में जो है इनका कार्यकाल था। तो उसके बाद इनका कार्यकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक चला। उसके बाद आए बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है मुगल वंश का 15वां शासक था। तो इसका कार्यकाल जो है 1837 से 1857 ईस्वी तक चला। टोटल 21 साल तक इनका शासन चला। तो चलिए अब मुगल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानते हैं और उसको याद रखने का प्रयास करते हैं। तो 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शेरशाह सूरी ने भारत पर शासन किया। 1540 से 1555 ईस्वी तक हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। इससे पूर्व के शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान,
अस्करी तथा हिंदाल थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं जो है बाबर का ज्येष्ठ बड़ा पुत्र था। इन्होंने ही बाबर के बाद अपना राज्यकाल संभाला और यही जो है राजा बने। 1514 से 1519 के मध्य बाबर ने उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां नामक दो तुर्क तोपचियों की सेवाएं प्राप्त की तथा उन्हें तोपखाने का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। अगला टॉपिक है पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा युद्ध पद्धति उस्मानी विधि अपनाकर इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। उसके बाद घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 ईस्वी 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई। उसके बाद घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ, अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। बाबर की मृत्यु 26 सितंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। तो इन बाबर से संबंधित प्रमुख युद्धों को याद रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सरल ट्रिक है। उसके माध्यम से इन सारे युद्धों को आप याद रख सकते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। तो इनसे जो है बाबर के प्रमुख युद्धों को आप याद रख सकते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। सर्वप्रथम बाबर को आगरा के रामबाग में दफनाया गया, परंतु बाबर को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, परंतु बाद में उसे उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया था। बाबर मुंबाइया नामक पद शैली का जन्मदाता था। भारत में पानीपत के इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली तथा बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। बाबर ने ही पहला युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग किया था बाबर ने। खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा राजपूत राणा सांगा पराजित हुआ था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो ये जो है देखिए आप के परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो है बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध के समय दिया था। तो यह खानवा के युद्ध के समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया था तथा विजयोपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी। और यही जब खानवा का युद्ध में विजय प्राप्त किए थे तो गाजी का उपाधि जो है धारण किए थे। चंदेरी के युद्ध 29 जनवरी 1928 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हेमू पहला और एकमात्र हिंदू राजा था जिसने दिल्ली राज सिंहासन पर अधिकार जमाया था तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अकबर और हेमू के बीच दिल्ली तथा आगरा पर पुनः अधिकार हेतु पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। तो चलिए हम अब अकबर से महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं, यानी अकबर का जो महत्वपूर्ण कार्य था उन सारे कार्यों के बारे में जानते हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अकबर ने बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए थे, तो उन सब कामों के बारे में जानते हैं, कब कब कौन सा कार्य किए थे। तो सबसे पहला काम दास प्रथा का अंत किए थे अकबर, यह 1562 ईस्वी में।
उसके बाद हिंदू तीर्थ यात्रा का समाप्त किए थे 1563 ईस्वी में। जजिया कर को समाप्त किए थे 1564 ईस्वी में। पर्दा शासन का अंत किए थे 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किए थे 1571 ईस्वी में। राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किए थे 1571 ईस्वी में। अकबर की गुजरात विजय हुआ था 1572 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी 1567 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना किए थे 1575 ईस्वी में। मजहर दस्तावेज की घोषणा किए थे 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना किए थे 1582 ईस्वी में। इलाही संबंध प्रारंभ किए थे 1583 ईस्वी में। राजधानी का लाहौर स्थानांतरण किए थे 1585 ईस्वी में। तो ये सब देखिए इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दीन इलाही का स्थापना, अकबर का गुजरात विजय, और इन्होंने जो जजिया कर को समाप्त किया था वो भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अकबर का गुजरात विजय कब हुआ था तो 1572 ईस्वी में, ये भी हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सबों को जो है निश्चित रूप से आप याद रखें। अब जो है और मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना। बाबर को मुबैयान नामक की पद शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। मुगल सेना का सैन्य विभाग का प्रधान मीर बख्शी था। निकोलाउ मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। मुगल काल में पहला हिंदी विद्वान मुल्ला वाजी था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। मुगल काल में जनपद को सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। माहम आगरा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की, जिसे मदरसा बेगम कहा जाता था। मुगल कालीन दरबारी भाषा फारसी थे। मुगल काल में माल भूराज्य से संबंधित था। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाले भू राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सिवरगल भी कहा जाता था। अब्दुल रहीम खानखाना मकबरा दिल्ली में है। अब्दुल रहीम खानखाना का मकबरा दिल्ली में है। अब्दुल रहीम खानखाना का मकबरा दिल्ली में है। तो इस तरह से हमने मुगल वंश से संबंधित सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखे जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर को आप याद रखें। इससे संबंधित जो है काफ़ी प्रश्न मुगल वंश से संबंधित पर हम लोगों के होने वाले परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये जो है मुगल वंश टॉपिक सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम एक अगला नए वीडियो एक नए वीडियो लेकर हाजिर होंगे जो एक शानदार टॉपिक पर होगा, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके काम लायक होगा। वैसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और 2-4 दोस्तों भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिए ज़रूर से ज़रूर। और सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मैसेज तभी मिलेगा जब आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे, ऑन बेसिस पर रखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम एक नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।